हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज बता दें, इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम एक हो गया था, एक क्लास में हमने बताया था, लेकिन हाँ जब पूरा नहीं बता पाया था। आधा हम लोग क्या करने इस क्लास में बताने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। जीव विज्ञान। बायोलॉजी। तो हम लोग का ये जो क्लास है, अब तक के जितने तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में अब तक के जितने तुम्हारे डायग्राम अब तक के आए हुए हैं, जितने भी आपके पूछे गए हैं, ध्यान सुनना। अब तक के तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बैंक की बात करो, कि आए हुए इंपॉर्टेंट चित्र। ओके, इंपॉर्टेंट चित्र। तो अब तक के तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डायग्राम आए हुए हैं, जितने भी चित्र आए, उसका एक क्लास हो गया था और बाकी हम लोग इस क्लास में करने। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग का अभी भी कोई तैयारी नहीं हुई, कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो तुम लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ भी तुम्हारी अगर कोई भी 0% तुम्हारी की तैयारी है, तो तुम लोग आ सकते हो, वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब तक की तुम्हारी कोई अगर कोई भी तुम्हारा 0 है, तो गारंटी देते तुम्हारा 100% की फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ओके, अब तक के क्या है, पूरे फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तुम्हारे वरदान बैच की बात करते हैं 90+। तो ये अंतिम मौका है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपना क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का क्या मतलब होता है, कि पूरे फुल रिवीजन करवाना। अगर तुम्हारा कोई भी रिवीजन नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही फास्टली पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं कि बहुत आराम आराम से 7-8 महीने तुम लोग को पढ़ाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तेजी से पढ़ाई होगा, बहुत तुमको अपना भी एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना भी समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस क्लास में आओगे, पढ़ के निकल जाओगे, तुम्हारी हो जाएगी। देखो, कोई बहुत झूठ वाला ऐसा कुछ नहीं कि बस तुमको दे रहे हैं कि हाँ तुमको ऐसा है, बस आओ पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो चीजें है पूरी साफ क्लियर बताई जा रही है कि तुमको भी इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हम ही लोग के भरोसे बैठे रहो कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो तुमको यहाँ पे मिलने क्या क्या वाला है, ये चीज देख लो। तुमको डेली क्लासेस में मिलेगी, लाइव डाउट नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, और बाकी तुम्हारी कंप्लीट सिलेबस होगी, प्लस थियरी, तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे कराए जाएंगे। तुमको करना क्या है, अल्फा प्रो इंस्टीट्यूट पे जाना है। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, उसको ज्वाइन करना है। या तो तुम बात कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो और यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और तुमको यहाँ पे पढ़ाने वाले कितने टीचर है ये भी देख लो। इतने सारे टीचर क्या करने वाले, तुमको यहाँ पे क्या क्लास लेने वाले, ये सभी टीचर तुमको क्लास तुम्हारे लेने वाले हैं, सब कुछ तुमको ये पढ़ाने वाले हैं। सभी टीचर मिलकर सारे सब्जेक्ट तुमको क्लियर करने। तो बाकी हमारा डायग्राम चलते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं इसमें इस क्लास का पहला डायग्राम क्या है। अब तक के आने वाले तुम्हारे क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम है, ध्यान सुनना, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखते हैं हमारा ये डायग्राम क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, डायग्राम की बात कर लेते हैं। दिख रहा है डायग्राम ना। तो ये हमारा डायग्राम क्या है, परागकण तथा अंकुरज, परागकण नलिका का चित्रण है। कि ये परागकण में मतलब जो परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। अगर मान लो कोई सीड है, ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई बीज है, कोई चना का बीज ले लो, ठीक है, चना का बीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अंकुरित होता है। ध्यान सुनना, अंकुरित होता है। वही चीज है कि अगर मान लो कोई सीड है, उसको डालते वो कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे अंकुरण होता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। तो ये हमारा क्या होता है, इसकी बात करें, इसमें बाह्य छोर होता है, अंतःछोर। कोई भी अगर सेल है तो उसमें 3-4 लेयर तो होती है। बाह्य कोशिका होती है, अंतः कोशिका होती है। ओके, बाह्य कोशिका होती है, अंतःचोर और अंतः कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य होते हैं, बीच में तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करें तुम लोग क्लियर दिख जाए। ओके चलो, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, केंद्रक होता है। ये केंद्रक होता है, ये तुम्हारी क्या होती है, जनन छिद्र होती है। और बीच में तुम्हारे क्या भरे होते हैं, कोशिका द्रव्य भरा होता है। और तुम्हारी 2 लेयर इसमें पाई जाती है, अंतःचोर और बाह्यचोर पाई जाती है। इसके बाद इसका ये रूपांतरण हो जाता है, ध्यान सुनना। ये तुम्हारी क्या होती है, नली या फिर वर्धी कोशिका, जो क्या करती है, जर्मिनेट करने का कार्य करती है। यही तुम्हारी क्या होती है, जनन कोशिका होती है। ये वाला बी वाला डायग्राम हो गया। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना,
तुम्हारा आगे चल के कोशिका ये क्या होती है, तुम्हारी वर्धी जनन कोशिका ये हो जाती है, नली केंद्रक ये क्लोज में भित्ति होती है, बाहरी जो लेयर ये तुम्हारी जनन कोशिका होती है, जनन छिद्र ये तुम्हारा जो इसके पहले वाला था, बाकी सारी वही प्रोसेस रहते हैं, लेकिन ये आगे चलकर क्या होती है, जो ये चीजें रहती है तुम्हारी जो नली केंद्रक और नर युग्मक, तुम्हारी कैलोस प्लग, मादा कोशिका और पराग नली, यही आगे जाके क्या करती है, जर्मिनेशन करती है। जो अंकुरण होता है, ये परागकण, मान लो कोई सीड, ध्यान देना कोई सीड का कैसे अंकुरण होता है ये तुम्हारे डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर इतना? अगला डायग्राम पे चले। चलो, ये हमारा अगला डायग्राम है गुरु बीजाणु जनन, गुरुओं का, ठीक है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। ये तुम्हारी ये प्रारंभिक प्रसूत कोशिकाएं हैं। पहले बाहर की बात करें तो अध्यावरण होता है, इसके बाद की बात करें तो बीजांड होता है, ये तुम्हारी क्या होती है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है, और ये तुम्हारा क्या होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, प्रथम जिसको बोलते हैं, और बाहरी लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग उपतोषा। तो ये तुम्हारे अब तक के पूरे इंपॉर्टेंट डायग्राम थे, ठीक है। तो यही चीजें एक साथ सेम सेम है, तुम एक ही डायग्राम, बस इसका ये दिखाया गया, इसका न्यूक्लियस जो ये है प्रारंभिक पशु कोशिकाएं, इसके आगे ये कैसे जर्मिनेट, और यहाँ पे तुम्हारी जाके इतनी सारी कोशिकाएं बनी, गुरु बीजाणु इसी को कहते हैं, जितनी सारी क्या होती है डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज्यादा हमेशा नहीं पूछता है तुम्हारे बात के बहुत सालों में एक बार, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। मैंने यही बताया तुम्हारे अब तक के आए हुए सबसे पूरे इंपॉर्टेंट तुम्हारे डायग्राम है, तो तुम्हारे एग्जाम में ये को ऐसा भी डायग्राम पूछ देता है, इतने बातें का ध्यान रखना। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे क्लास स्टार्ट करने से पहले ही तुमको बोल दिया है कि अब तक के आए हुए सारे तुम्हारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो एक भी डायग्राम नहीं छोड़ेंगे, सारे डायग्राम तुमको एक बार दिखा देंगे, हाँ ये डायग्राम होता है, इसमें ये नाम होता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देख लो। ये हमारा है लघु बीजाणु जनन की, तुम्हारी ये पहले जो है ना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसी सब चैप्टर से, उसी सब चैप्टर का क्या है तुम्हारा कठिन भी थोड़ा रहता है। तो एक तुम्हारा दे देता है, ठीक है, ये तुम्हारा दिया है मातृकोशिका, एक तुम्हारा होता है एक कोशिका में, ये तुम्हारा होता है द्विकोशिका, मतलब दो कोशिकाएं होती है ना। ये तुम्हारा क्या होता है सिंगल सेल में कैसे डिवीजन होता है, ये तुम्हारा 2 ईयर में कैसे, हमारा मोनोकाट डाइकाट में कैसे डिवीजन होता है, कैसे इसका लघु बीजाणु होता है और कैसे इसका परिवर्धन होता है, ये चीज दिखाया गया है। ये कोशिका में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, मतलब केंद्रीय विभाजन होता है। इसके बाद समकालिक प्रकार का विभाजन होता है। इसके बाद तुम्हारा कोशिका भित्ति का बनना होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, ये सभी होती है। इसमें ये चीज ध्यान रखना है, ये तुम्हारी 4 संतति कोशिकाएं होती है और यहाँ पे 4 अवगुणित कोशिकाएं इसके बाद बनती है, यही तुम्हारा इसमें प्रोसेस है। इसकी बात करते हैं तुम्हारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, जो आगे चल के क्या बनाती है, यहाँ पे 4 चतुष्खर बनाती है और ये 4 समद्विपार्श्वी बनाती है। क्लियर इतनी बात है, बताओ आगे देखते हैं। और ये हमारा है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ध्यान से देख लो, ये हमारा भी आ चुका है एग्जाम में, द्विबीजपत्री का तुम्हारा डायग्राम है। ओके, द्विबीजपत्री का तुम्हारा डायग्राम, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन है। ओके, क्या परिवर्धन है ये चीज दिखाया गया है। यहाँ पे हमारी निलंबन कोशिकाएं होती है, भ्रूणी कोशिकाएं होती है, ये सब इसके डायग्राम में तुम्हारा दिखाया गया है। पूरा डायग्राम देख लो, यहाँ पे तुम्हारी आती है पुटिका कोशिका है, निलंबन कोशिका, ये दोनों के बीच में। तो ये तुम्हारा है कि बाहरी कौन कौन सी होती है, त्वचा जनन होती है, स्फुटन होता है, ठीक है, रंभ जनन होता है, ये सारी कोशिकाएं तुम्हारी इस पे दिखाई गई है। लास्ट का तुम्हारा दो डायग्राम ये होता है जिसमें निलंबन और बीजपत्र क्या होती है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये जर्मिनेशन दिखाया जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा मूलांकुर हो रहा है, ये तुम्हारा प्रांकुर हो रहा है। अगर तुम ये सारे डायग्राम ना बना के सिर्फ एक डायग्राम भी बना दोगे तो भी काम चल जाएगा। इतनी चीजें ध्यान देना, जिसमें जिस डायग्राम में पूरे 4-5 फिगर है, जरूरी नहीं तो पूरा फिगर बनाओ, एक लास्ट का डायग्राम बना दो, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये एग्जाम में बिल्कुल बर्डन मत लेना कि इतने सारे डायग्राम है कैसे बनाए, कोई जरूरत नहीं तुमको पूरा डायग्राम बनाने का, बस हल्का सा ऐसा ये लास्ट वाला डायग्राम बनाना, निकल के जाए, उसका नाम लिख देना, उसके बाद क्लियर। ओके, देखिए ना, और हमारे साथ पूरी अच्छी तैयारी करना चाहते हो अभी तक, तुम्हारा अगर कोई एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगर और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हारी बढ़िया से तैयारी अब तक अगर कोई तैयारी नहीं हुई तो तुम यहाँ पे आके ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ तो तुम यहाँ पे भी रिवीजन आके पूरे अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट का कर सकते हो। चलो, ये देखो तुम्हारा ये मेंडल के नियम से आता है, बहुत बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखे या फिर एक संकरण क्रॉस लिखे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम भी, ठीक है। प्रभाविता का नियम भी क्या होता है, यही होता है।
प्रभाविता का नियम यही होता है। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं है। एक तुम्हारा क्या होता है, शुद्ध लंबा पौधा लेते हैं, दूसरा शुद्ध बौना पौधा। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक हाइब्रिड लंबा पौधा मिलता है। इसको हम लोग लंबा संकरण पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको क्या मिलता है, दोनों का मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संकरण बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे मंडल के चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन भी तुम्हारे बहुत तरीके से पूछते रहते हैं। आगे चलते हैं। ये तुम्हारा तो बहुत ही बढ़िया वाला है, ध्यान से देख लो एक बारी, जिसको बोलते हैं द्विसंकरण। दिख रहा है तुमको अच्छे से? इसका क्या करते हैं हम लोग, ये लेते हैं, एक तो गोल पीला ले लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई लेते हैं। इसके बाद सेम वही लेते हैं जो झुर्रीदार हरे जिसको बोलते हैं दो, क्योंकि इसमें 4 प्लांट के साथ क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं। तो 4 प्लांट में हमको क्या मिलता है, गोल पीले हाइब्रिड। ये हमारा क्या है, F1 पीढ़ी में मिलता है। ध्यान देना, F1 पीढ़ी में हमको ये मिल जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक साइड हम लोग ये लिख देते हैं, ध्यान सुनो, एक साइड हम लोग ये लिख देते हैं और इसी साइड ये लिख देते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या कराते हैं, बस दोनों को जोड़ जोड़ कर लिख देते हैं। यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ पे, यहाँ दोनों को जोड़ के लिखा है, यहाँ भी कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई। तो उन दोनों मतलब इसी तरह सबका जोड़ के लिख देते हैं। और ये रेशियो देखा, ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो हम लोग को मिलता है, ये जो देखना, ये जो रेशियो हमको 9:3 ये मिलता है। और ये जो रेशियो मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है, ये जी ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये देखना, एक ऐसे आ जाएगा पूरा, ठीक है, 1 2 3, सब देखो गोल पीले गोल पीले गोल पीले गोल पीले, ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला, ये पूरा गिन लोगे तो ये तुम्हारा 9 ही आता है, ठीक है, 9 ही आता है। इसका ये देखना, गोल हरे है, ये भी तुम्हारा गोल हरे, यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है, क्योंकि यहाँ यहाँ यहाँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हारा झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार पीले आते हैं, तो ये तुम्हारा 3 हो गया। और ये लास्ट में तुम्हारा झुर्रीदार हरे रहते हैं, ये आ गया 9 संबंध 3 संबंध 3, यही रेशियो आता है। सब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं होती ये। और ये जो होता है, ये हमारा शुद्ध वाला, बिल्कुल शुद्ध, ये तुम्हारा जब शुद्ध गोल पीला है तो इसको 1 लेते हैं। इस तरह जो शुद्ध होता है सिर्फ उसी को उसका लेते हैं, तो ये तुम्हारा ये भी रेशियो आ जाएगा तुम्हारा। इतना समय नहीं है कि तुमको पूरे डिटेल इसको पता, लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि कौन कौन सा डायग्राम आता है तुम्हारे सिलेबस में है, इसको पढ़ लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ओके, आगे चलते हैं। अगला डायग्राम दिया है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ये होता है कि इसमें क्या करता है, ना तो प्रभावी रहता है ना तो अप्रभावी रहता है, कोई बीच का क्या करता है उसमें हम लोग बोलते, जैसे कि मान लो सफेद और तुम्हारा लाल पुष्प के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे गुलाबी पुष्प मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तुम्हारा गुलाबी लाल, ठीक है, फिर गुलाबी सफेद, ये मिल जाते हैं। तो इसलिए को बोलते हैं हम लोग और ये किस में होता है, तुम्हारा गुलाबास में होता है। ये क्या है, अपवाद है, जो क्या करता है, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता। ध्यान सुना, एक चीज क्या कॉमन, एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि यह जो गुलाबास का, अरे जो जलापा का होता है, ये तुम्हारा क्या है, गुलाबास का और जलापा, ये क्या करता है, मेंडल के नियम फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा गुलाबी, क्योंकि ये बीच का कोई एक रिजल्ट निकालता है, ना तो ये प्रभावी होता है ना ही अप्रभावी होता है, बल्कि जो अपूर्ण प्रभाविता होता है ये हमारा क्या होता है, बीच का लक्षण। ये तुम्हारा डेफिनेशन भी हो जाए, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अपूर्ण प्रभाविता वो होता है ना तो उसमें प्रभावी होता है ना तो अप्रभावी होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, बीच का लक्षण दिखाता है। इसमें एग्जाम्पल की बात बताए, तुम्हारा एग्जाम्पल तुम्हारा गुलाबास या तो जलापा लिख सकते हो, और ये तुम्हारा फ्लोचार्ट बना सकते हो अपूर्ण प्रभाविता में। क्लियर इतना, बताइए आगे चलते हैं। अब ज्यादा डायग्राम बचा नहीं, 3-4 डायग्राम और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला डायग्राम है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण है, इसमें क्या बोलता है, तुम्हारे चींटियों में लिंग निर्धारण की है, फिर कीटों में कीट पतंगे, पक्षियों में भी लिंग निर्धारण पूछता है। इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें तुम्हारा क्या है, मादा का एक्स एक्स होता है, जो फीमेल होती है उसका क्या होता है, एक्स एक्स होता है। मेल का तुम्हारा क्या होता है, एक्स वाई होता है। जब भी क्या होता है, जब मेल का जो एक्स होता है इसको क्या होता है, एग होता है, ओवा बोलते हैं, और जो मेल का होता है उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, क्रोमोसोम को। ओके, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर एक मनुष्य की क्रोमोसोम संख्या पूछे तो 46 होता है, अगर वही पेयर की बात करें तो 23 पेयर में होता है। ओके, अगर मान लो मादा का जो यक्स क्रोमोसोम है और नर के यक्स क्रोमोसोम से ज्वाइन होता है तो क्या बनता है, पुत्री का फॉर्मेशन होता है। और यही यक्स जब पुरुष के वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना कि जब मादा का यक्स और पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो क्या होता है, पुत्र का फॉर्मेशन होता है। और जब दोनों के यक्स मिलते हैं तो क्या होता है, पुत्री का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया तुम्हारा मानव में लिंग निर्धारण। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट तुम्हारा डीएनए का संरचना, ये तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुमको पता भी होगा डीएनए का क्या होता है। तुम्हारा डायग्राम है, डीएनए की संरचना है, मैं तो उसको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये हमारा डीएनए की संरचना होगी, इसको पता है ये क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए। और इसके बीच जो दूरी होती है ये क्या होता है, 20 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है। इधर क्या होता है, 5 प्राइम से जुड़ा होता है, और एक साइड क्या होता है 3 प्राइम से। और इधर भी क्या होता है, यहाँ ध्यान सुने, एक साइड 3 प्राइम, एक साइड 5 प्राइम से जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच अगर दूरी की बात बताए, इन दोनों के बीच की दूरी की बात बताए 0.34 nm होता है। और इसके पूरे एक ग्रुप की बात बताए, देखो इसके पूरे ग्रुप की बात बताए तो ये तुम्हारा कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो छोटी खांच होती है इसको माइनर ग्रुप बोलते हैं, और जो बड़ी खांच होती है उसको मेजर ग्रुप कहा जाता है। और इसमें एक चीज बता दें, जो तुम्हारा एडेनिन होता है, ये तुम्हारा एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ता है। और जो तुम्हारा ग्वानिन होता है ये सी के साथ क्या होता है, जो साइटोसिन होता है इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जो यहाँ बीच में जो जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा डीएनए। इसकी खोज किसने की थी, डबल हेलिक्स मॉडल की, तो वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज किया था, डबल हेलिक्स मॉडल की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना डीएनए का द्विगुणन या फिर क्रियाविधि। तो ये तुम्हारा क्या है, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान देना इसमें। डीएनए के द्विगुणन में, जो डीएनए का द्विगुणन ये तो तुमको पता है 3 प्राइम 5 प्राइम होता है, पुराना वाला ही डीएनए है। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि जो नया डीएनए बनता है उसको नया डीएनए बनने के लिए क्या होता है, मात्र जो मदर डीएनए होता है, मतलब पुरानी डीएनए से ही क्या होता है, नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज पर ध्यान रखना कि जो पुराना डीएनए होता है उसी से क्या होता है, नया डीएनए बनता है। वही क्या होता है, फट जाता है बीच में से, क्या होता है, ये ध्यान देना, यही क्या होता है बीच में से इसकी बात होता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, एक अलग होता है, फिर ये आगे चल के क्या बनाता है, कि नया डीएनए का बना देता है। इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे आरएनए प्राइमर होता है। इसको क्या है, इसको जो खंड होता है इसको बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ओके, ये तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे बहुत सारी नाम होती है। लीडिंग सूत्र डीएनए पॉलीमरेज द्वारा निरंतर पाई दिशा में क्या होता है, संश्लेषित सिंथेसिस होता रहता है। क्लियर है, डीएनए का द्विगुणन भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, ये दिया आपका न्यूक्लियसोम। इसमें क्या होता है, तुम्हारे 8 हिस्टोन, मतलब हिस्टोन जो होता है अष्टक के रूप में होता है। इसकी लंबाई की बात बताए, ध्यान से सुनिएगा। एक ही देखिए, इसकी बात बताए, इसकी पूरी लंबाई कितनी होती है, 10 nm होती है। और ये तुम्हारा क्या होता है, H1 हिस्टोन के साथ जुड़ता है। यहाँ पे जो होता है लिंकर डीएनए होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये हमारा डीएनए होता है। ये जो होता है नहीं, ये पूरा डीएनए ही होता है। और इसकी बात बताए, तुम्हारा ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसकी लंबाई पूरा 10 nm होती है, और इसकी लंबाई क्या होती है, 11 nm होती है। और ये तुम्हारा होता है हिस्टोन अणुओं का पूरा कोर होता है। ये पूरा हो गया आपका न्यूक्लियोसोम। नीचे भी वही चीज दिखाया है, लेकिन वहां पे सारे बॉन्ड दिखाया गया है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा सारा क्या दिखाएगा, पूरा बॉन्ड दिखाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जितने भी आपके डायग्राम आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप वो क्या कर सकते हो, आके यहाँ पे देख सकते हो पूरे डायग्राम अब तक के जितने आए हुए हैं। ये आपका दिया है मानव इंसुलिन का उत्पादन कैसे कैसे होता है। ये भी डायग्राम आपको पूछा है कि मानव इंसुलिन का कैसे फॉर्मेशन आपको पूछा, तो आप डायग्राम के जरिए क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मानव इंसुलिन का क्या है, वो कैसे इसका मानव इंसुलिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपका है। देख लो एक बारी। देखो दिया क्या है, मानव इंसुलिन का उत्पादन के चरण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, ये तुम्हारा जो प्लाज्मिड होता है ये भी डीएनए, लेकिन डीएनए इसमें क्या होता है, गोलाकार का होता है। ध्यान देना, ये तुम्हारा गोलाकार का होता है। और यहाँ पे क्या लिया, तुम्हारा मानव कोशिका लिया है। और यहाँ पे तुम्हारा प्लाज्मिड मतलब जीवाणु का कोश गुणसूत्र लिया है, जीवाणु का डीएनए लिया है। जो तुम्हारा बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो क्या होता है, हमेशा गोलाकार होता है, मतलब स्पाइरल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया, एस्क्रिशिया कोलाई, और यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा क्या है, इसको कट कर दिया। इसका यूज कहाँ पे होता है, डीएनए को कट करने के लिए। और ये तुम्हारा क्या है, इंसुलिन जीन है, यहाँ से लिया। अब इस जीन को और इसको क्या गया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए को जोड़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग लाइगेज के द्वारा, जो डीएनए लाइगेज होता है ये एंजाइम होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डीएनए खंडों को जोड़ते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या प्रोसेस है। ओके, इसके आगे देखिए, इसके आगे बोल रहा है आपका, इसके बाद ये जोड़ दिया।
इसका जोड़ने के बाद क्या भी आपका पुनर्योगी। देखो ध्यान देना, जो हमारा नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है इसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम लोग पुनर्योगित डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हमेशा? नया जो डीएनए, जो दो डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्योगित डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुनर्योगित, क्योंकि हम लोग क्या किया, बैक्टीरिया और मानव दोनों का क्या किया, डीएनए लिया और उन दोनों को जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं पुनर्योगित डीएनए। अब ये तुम्हारा क्या है, प्लाज्मिड रहित इक्वलाई हो गया, ये हमारा क्या है, पुनर्योगित डीएनए का द्विगुणन होने लगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका किण्वन करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन करते हैं, इसके बाद इसका क्लोन तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, मानव का इंसुलिन बना के रेडी कर लेते हैं। इंसुलिन का जो वैक्सीन होता है ना उसको बना के हम लोग रेडी कर लेते हैं। एक चीज ध्यान देना, किसी भी वायरस, अगर किसी भी चीज का हम लोग अगर मेडिसिन बनाना है, किसी का वैक्सीन बनाना है, तो उसी वायरस के जीन से हम लोग बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कहीं अलग से दवाई लेके आए, नहीं, उसी के जीन से हम लोग क्या करते हैं, कोई नया वैक्सीन और किसी उसी का, मतलब अगर मान लो कोई सांप कर रहा है तो सांप के विष से ही उसका क्या होता है, दवाई बनाया जाता है। इतनी चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला हमारा डायग्राम में दिया है HIV विषाणु दिया है, इसको भी देख लीजिए। जो HIV विषाणु होता है उसका ये डायग्राम होता है, इसमें क्या क्या होती है ये चीज देख लीजिए। इसमें क्या होता है, 2 एकल आरएनए श्रृंखलाएं होती है। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल इसमें आरएनए होता है, और ये तुम्हारा जो होता है प्रोटीन कला होती है, प्रोटीन, और यहाँ पे जो होता है ये लिपिड कला होती है, और ये जो होता है तुम्हारा गोले गोले, इसको ग्लाइकोप्रोटीन की घुंडियां होती है, और ये जो होता है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम कहा जाता है। ये आपका हो गया HIV विषाणु। क्लियर है? थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं ना, लास्ट के 3 डायग्राम और हैं आपके। चलिए, ये आपका है प्रतिरक्षी अणु की संरचना दे रखा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये मैं समझा देती हूँ। ये आपका दिया है प्रतिबंधन स्थल एंजाइम दिया है, यहाँ पे तुम्हारा लघु श्रृंखला है, यहाँ पे ये दीर्घ श्रृंखला, ये जो है आपका ये दीर्घ श्रृंखला, ये जो छोटी है इसको लघु श्रृंखला बोलते हैं, और ये जो बॉन्ड बनाते हैं इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इसको कहा जाता है, और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिजन बंधन स्थल होता है। क्लियर है? तो ये हो गया प्रतिरक्षी अणु की संरचना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे दिया आपका प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की जो क्रिया विधि होती है, इसका भी आपका डायग्राम पूछा है। ये आपको पता है, ये आपका डीएनए है, यहाँ पे 5 प्राइम दिया, यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम, इधर तुम्हारा 5 प्राइम है 3 प्राइम है, और ये जो आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है, ये सभी इसमें यूज होता है, और ये जो होता है प्रारंभन और तुम्हारा ये वृद्धि दिया है, मतलब आरएनए का कैसे कैसे टर्मिनेटर होता है, कैसे एक नया डीएनए बनता है। तो जो डीएनए होता है उसको बाद मैसेंजर आरएनए के मतलब बाद ही क्या होता है, एक नया डीएनए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डीएनए से डीएनए बन जाए, ऐसा नहीं होता, बीच में आरएनए बनता है, उसके बाद क्या होता है, नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया विधि होती है, तो ये भी आपके एग्जाम में ये पूछ रखा है। एक लास्ट का डायग्राम है, इसके बाद कोई डायग्राम है, ये आपका जो है मिलर के प्रयोग द्वारा आरेखित जो आपका निरूपण है। ओके, ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर में मिल जाएगा आपका, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे पृथ्वी पर कैसे ऑक्सीजन आया है, कैसे पानी आया है, ये सभी चीजें क्या है आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये भी आपका डायग्राम पूछ देता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आउटलाइन आपको समझा देती हूँ। इसमें ये क्या रहता है, लोहे का रॉड लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड, क्या कराता है उसमें करंट पैदा करने के लिए चिंगारी, और इसमें क्या होती है, कौन कौन सी गैसें होती है ये देख लीजिए। यहाँ पे CH4 होता है, NH होता है, H2O होता है और H होता है, और इसमें क्या होता है, स्पार्क डिस्चार्ज, इसमें कहते हैं यहाँ से तुम्हारा जल बाहर निकलता है, यहाँ से जल को अंदर डालते हैं, और ये आपका क्या होता है, संघनित क्षेत्र होता है, और ये चीज क्या होता है, आपका जल बिंदु होता है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है बच्चों, इसको बात करें कार्बनिक यौगिक वो वाला जल होता है, और यहाँ पे बात करते हैं ये हमारा पास में द्रव जल होता है, और यहाँ पे क्या है, उबलता हुआ जल होता है, और यही बात की ऐसे ऐसे आता है यहाँ पे चिंगारी, मतलब ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, एक तरह से पूरी लगी हुई होती है, और ये आपका वैक्यूम पंप होता है। इतनी ही चीजें हैं, ये एक तरह से उसमें क्या होती है, गैसें होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे चिंगारी, जैसे एक तरह से बताया गया कि बिजली चमक रही है, ये गैसें हैं, तो यहाँ से गैसें ऐसे वैक्यूम बनती है, ऐसे बादल बनता है, ऐसे पानी बरसता है, ऐसे गैस बनते हैं। तो ये चीजें इन्होंने के प्रयोग में अगर पूरा पढ़ोगे तो ये डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी सी थीसिस है, इसमें बहुत अच्छे से इसका बताया गया है, मिलर ने अपना प्रयोग करके बताया, और इसी थियोरी पे क्या है, उन्होंने ये सिद्ध किया, मतलब बताया कि कैसे हमारे पृथ्वी का उद्भव हुआ है, कैसे वहां पे गैसें बनी है, कैसे वहां पे सब चीज का विकास हुआ है। इतनी बातें क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ये हमारा आज का आखिरी डायग्राम था। इसके बाद मिलते हैं आपको कहीं और किसी और क्लास में, किसी और, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।